एक और बड़ी खबर आज आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसने करीब 35-40 सालों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद को विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जिस राज्य का खनिज है वो राज्य सरकार उस खनिज पर रॉयल्टी लेने के लिए अधिकृत होती है, जबकि केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। 1986 से मामला चल रहा है। पिछले 25 सालों से जो दोनों पक्षों के बीच का विवाद है सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। खनिज पर टैक्स लगा सकती है राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 25 साल से लंबित मामले में आज आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक फैसला। खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्यों की बड़ी जीत। अदालत ने रॉयल्टी को टैक्स मानने से किया इनकार। खनिजों को अलग करने के लिए ली जाती है रॉयल्टी, सुप्रीम कोर्ट। रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है टैक्स। 9 जजों की बेंच में 8:1 के रेशियो में जजों ने सुनाया फैसला। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच का फैसला। केवल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जताई असहमति। राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने की क्षमता और शक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने माना। झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों को फायदा। खनिज पर टैक्स लगा सकती है राज्य सरकार। और रुक करते हमारे सहयोगी अजय का पूरे मामले में जानकारी के लिए। अजय, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है। जिस राज्य की जमीन होगी उस राज्य से अगर खनिज निकाले जाते हैं उसकी जमीन से तो राज्य सरकार का उस पर अधिकार होगा। रॉयल्टी ले सकती है राज्य सरकार। करीब पिछले 30-40 सालों से यह विवाद चल रहा था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। अब यह फैसला आ जाने के बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों को खासी सहायता मिलने वाली है, खासी मदद मिलने वाली है। अजय, बिल्कुल अभिषेक, देखिए सबसे पहले यह समझना होगा कि रॉयल्टी और टैक्स दोनों में अंतर क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे यूयू ललित, उन्होंने अपने एक फैसले में रॉयल्टी और टैक्स का अंतर समझाया था। उन्होंने कहा था अपने फैसले में कि रॉयल्टी का मतलब यह होता है कि यदि किसी राज्य से कोई किसी चीज, किसी मिनरल का उत्खनन हो रहा है तो उत्खनन करने वाला और उत्खनन से जो चीजें निकलती है उसे प्राप्त करने वाला, दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुआवजा। रॉयल्टी लगभग उसी प्रकार का चीज है। इसमें कहीं से ये अधिकार नहीं था राज्यों के पास कि कितना हम रॉयल्टी ले नहीं ले। अभी जो जानकारी है कि यदि 100 रुपए का कोयला किसी माइनिंग एरिया से निकलता है तो उसमें 17 रुपया राज्य सरकार का हिस्सा होता है रॉयल्टी का। अब टैक्स क्या है कि टैक्स एक प्रकार से उत्पादित चीजों पर राज्य सरकार यदि चाहे कि हम हमारे इलाके से कोई ऐसी चीजें जा रही बाहर, उस पर टैक्स फिक्स करने का अधिकार। यानी कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि राज्यों ने आज एक बड़ी जंग जीती है आज के फैसले के बाद से। अब ये होगा कि किसी ना किसी माध्यम से जो केंद्र सरकार का अमूमन रहता है रवैया राज्यों के प्रति, कई राज्यों के प्रति, कि वो रॉयल्टी दे ना दे, उसके लिए अब तगादा करें नहीं करें। कई बातें आती हैं कि रॉयल्टी के लिए कई बार दिल्ली का लोग चक्कर लगाते हैं, राज्य सरकार के अधिकारी, कई बार एक मुश्त राशि नहीं मिल पाती। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप रॉयल्टी देते हैं इसको आप ये ना समझे कि टैक्स का ये माध्यम है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रॉयल्टी अलग चीज है, टैक्स अलग चीज है। इसका मतलब ये होगा कि अब के बाद से क्योंकि एक नजीर बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो सरकारें यदि चाहें, खासकर मैं झारखंड के संदर्भ में बोलता हूं कि कई प्रकार के अब टैक्स निर्धारित करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होगा। यदि कोयले का खनन हो रहा है, यदि
यहां से आयरन ओर निकल रहा है, तो राज्य सरकार के पास एक बड़ी शक्ति आ जाएगी कि आप रॉयल्टी और टैक्स को एक ना समझे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लगभग जो जानकारी मिल रही है कि एक लंबे वक्त के बाद, मुझे लगता है कि 25-30 साल के बाद ये अहम फैसला आया है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारें जहां जहां, खासकर छत्तीसगढ़ का इलाका आप देखें, झारखंड का इलाका देखें, उड़ीसा का इलाका देखें, माइनिंग तो होते हैं लेकिन राज्यों को जो अधिकार मिलना चाहिए माइनिंग के तहत वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, केंद्र को भी कहा है कि आप रॉयल्टी जैसी चीजों को टैक्स का आधार ना माने। रॉयल्टी अलग चीज है, टैक्स अलग चीज है। अभिषेक, बिल्कुल अजय, रॉयल्टी अलग चीज है, टैक्स अलग चीज है, लेकिन इसके साथ ही झारखंड और अन्य राज्यों को जो सुविधाएं, जो फायदा हुआ है, अगर उसको देखें तो अभी 1,36,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का डिमांड कर रही है झारखंड सरकार, जो केंद्र से झारखंड सरकार को लेना है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब रास्ता आसान हो गया है? देखिए, केंद्र सरकार के पास जो राज्य सरकार का रॉयल्टी का पैसा बाकी है, आज के फैसले से उस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला है कि कितना पैसा बाकी है, राज्य सरकार ने क्या क्लेम किया है रॉयल्टी के मामले में, केंद्र सरकार ने किस मद में पैसा दिया है, कितनी बार दिया है। कई बार विवादें भी हो जाती हैं कि हमने इतना पैसा दिया, राज्य सरकारों का कहना होता है कि हमने प्राप्त नहीं किया पैसा। आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करती है कि राज्य सरकार, केंद्र की सरकार राज्यों पर जो रॉयल्टी का पैसा बाकी है उसका भुगतान करे। उस संदर्भ में किसी प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, न मौखिक और न ही अपने फैसले में। ये अलग चीजें हैं। इसके लिए होता यह है कि राज्य सरकारों को चाहिए या फिर केंद्र सरकार को चाहिए कि जो उनका वाजिब हिस्सा है, हालांकि रॉयल्टी को लेकर कई प्रकार की बातें आती हैं। माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि जब कभी भी रॉयल्टी मांगने की बात होती है तो कई प्रकार के अन्य प्रेशर उन पर डाला जाने लगता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम केंद्र सरकार को इतनी समझ होनी चाहिए कि जो राज्य का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, वो रॉयल्टी के माध्यम से राज्य सरकारों का भुगतान करे। 2 दिन पहले जो केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया होगा, आपको याद होगा, लोग जानते होंगे कि बिहार को स्पेशल 62,000 करोड़ रुपए दिए गए। किस एवज में दिए गए? कहा यह गया कि बिहार को और ज्यादा विकसित करना है, कई प्रकार की योजनाएं लागू हैं, उसमें पैसे खर्च होंगे। साथ ही 15,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को दिया गया। वहां भी कहा गया कि नई राजधानी बननी है, केंद्र प्रायोजित कई योजनाएं हैं, उसके एवज में पैसा है। झारखंड की बात करेंगे तो सिर्फ धनबाद, टोरी लाइन, ऐसे ऐसे मामलों को कहकर निपटा दिया गया। कई बार राज्य सरकारों की जो तत्परता है वो चीजें नहीं दिख पाती अपने रॉयल्टी लेने के मामले में। जाहिर सी बात है, आप झारखंड के संदर्भ में देखेंगे, आप यदि देखेंगे पूरा का पूरा रिकॉर्ड, तो यहाँ के मुख्यमंत्री, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री जब कभी दिल्ली जाते हैं तो ऐसे मामलों को लेकर अपनी बात वो तरीके से नहीं रख पाते। ये हमारा हिस्सा है, ये एक प्रकार से आपने जो तय किया है रॉयल्टी, उसी के आधार पर मेरी मांग है। जब तक तत्परता दिखाई नहीं पड़ेगी, केंद्र सरकार अपना खजाना कम से कम झारखंड के लिए नहीं खोलेगी। इसके पहले रघुवर दास की सरकार थी, रॉयल्टी के मामले में वही हो रहा था। उसके बाद दूसरा मामला हो जाता है, डीवीसी का पैसा है, केंद्र सरकारें पैसा देती है। बिहार सरकार ने किया क्या है कि राज्यों को जो पैसा मिलता है, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को जो आप पैसा देते हैं विशेष एवज में, कई टैक्सों के एवज में, जीएसटी का मामला होता है, इनकम टैक्स का मामला होता है, वो पैसा आप मुझे ना देकर डीवीसी को ही दे दे। कम से कम ये तगादे वाली बात नहीं होगी। झारखंड सरकार भी ऐसा कर सकती थी। जैसा कि मैंने कहा कि तत्परता की कमी है, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, यहाँ के मुख्य सचिव हो या फिर माइनिंग सेक्रेटरी हो। आज तक हमने नहीं सुना कि रॉयल्टी को लेकर किसी प्रकार का कोई पत्र भारत सरकार को लिखा गया हो। जब आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो कोई भी सरकारें हो, आज मोदी की सरकार है, कल को किसी और की सरकार आएगी, कहानी कमोबेश वैसे ही रहेगी। जब तक आप रिजिड होकर तत्परता के साथ अपने अधिकारों के साथ डिमांड नहीं करेंगे,
पैसा नहीं मिलने वाला। मीडिया में की गई मांग को मांग नहीं बोलते, डिमांड नहीं बोलते, और शायद यही वजह है कि रॉयल्टी का पैसा लगातार बढ़ता चला जा रहा। अभिषेक, बिल्कुल अजय, रॉयल्टी का पैसा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जिस हिसाब किताब की हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लग गया है कि रॉयल्टी के पैसे को टैक्स के पैसे में, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे अन्य टैक्सरों की बात करें, उनके साथ एडजस्ट करने की जो बात होती थी। लेकिन अब एक चीज तो साफ हो गया है कि झारखंड खनिज संपदा से प्रधान राज्य है। अब कोयले की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, जमीन से नीचे से निकलने वाला कोई भी खनिज हो, उस पर झारखंड सरकार रॉयल्टी लेने के लिए अधिकृत हो गई है। यही आंध्र प्रदेश की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, अन्य जो राज्य खनिज संपदा प्रधान राज्य हैं, उनमें भी उनको भी खासा फायदा मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद अजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।